Hello students, I am going to teach you about the translocation of food in plants. In previous classes, we have studied about the ascent of sap in the plant. Here two types of complex tissues are present in plant, xylem and phloem. Xylem के थ्रू आपने देखा कि वाटर एंड मिनरल्स रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के पहुंचे। यहाँ जो फूड मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, फिर ये फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाए जाते हैं। जो इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुंचाए जाते हैं। इसको समझने के लिए द मास फ्लो हाइपोथेसिस दी गई है, ये मुंच द्वारा दिया गया है। अब इतने बड़े बड़े प्लांट्स में ये फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर होते हैं वो कैसे जो है इस रूट तक पहुंचते हैं, उसको समझने के लिए इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। एक ऑस्मोमीटर ए बनाया एंड सेकेंड ऑस्मोमीटर बी। इस ऑस्मोमीटर में लो कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। लो कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इट मींस इसमें जो वाटर है उसमें शुगर जो है कम है, सॉल्यूट की मात्रा कम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। यहाँ पे शुगर जो है इसकी अमाउंट अधिक है, सो इट इज कॉल्ड द हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। तो एक ऑस्मोमीटर बी एंड सेकेंड ऑस्मोमीटर ए, एक ए हो गया और एक बी। अब इसमें यहाँ पे ये एक ट्यूब बना दी गई जो दोनों बीकर को जोड़ता है, कनेक्ट करता है बाय द स्मॉल ट्यूब। और ऊपर भी एक इस तरह से ऑस्मोमीटर को जोड़ने वाला एक ट्यूब बना दिया गया, इट इज द टी। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि पहले जो शुगर बनता है या शुगर को हम ऐसी व्यवस्था करें, इसमें हम ऊपर से शुगर डालते हैं और इस ऑस्मोमीटर में शुगर अधिक हो जाता है और इस बीकर में वाटर इज फुल, ये वाटर प्रेजेंट, ये वाटर इस तरह से अंदर जाता है। ये कैसे जाएगा, जैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस। अब इस एयर ऑस्मोमीटर के अंदर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तो शुगर यहाँ से आ रहा है प्लस वाटर, तो ये हाईली कंसंट्रेटेड, इट मीन्स यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वह अधिक है देन द बीकर सॉल्यूशन, जो बीकर में सॉल्यूशन है। सो हियर अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये ऑस्मोमीटर फिल हो जाता है, ये सॉल्यूशन फिर यहाँ इस ट्यूब के थ्रू इस ऑस्मोमीटर में पहुँचते हैं इन द बी में पहुँचने के बाद अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि ये जो शुगर है यहाँ पहुँचने के बाद इस शुगर को यहाँ से निकाल लेते हैं, इस शुगर को यहाँ से निकालते हैं। जब शुगर को निकालते हैं तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और फिर तब भी कंसंट्रेशन इसकी क्या है, यहाँ पे जो है लो हो जाएगी यहाँ पे, और फिर इसमें वाटर हो जाएंगे और बाहर भी वाटर कम है, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस फिर ये वाटर इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, बार बार इंक्रीज करेगा यहाँ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, और फिर उसमें से शुगर निकाल लिया जाता है, और फिर यहाँ जो वाटर है वो अधिक होने से फिर ये ऑस्मोमीटर से बाहर निकलने लगते हैं, और बाहर निकलने के बाद फिर इस ट्यूब से ये इसमें पहुँचता है। ये पूरी प्रोसेस देखिए, वाटर डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन, इसमें ये जो वाटर है इसमें डाइल्यूट शुगर मतलब कम शुगर मिला हुआ है, तो ये वाटर जो है इस तरह से अंदर जो अंदर है इससे फिर ये बाहर निकलने लगता है। तो ये जो फिर से आप सुन लीजिए, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट दो ऑस्मोमीटर बनाए गए हैं, ए और बी। अब यहाँ पे इस बीकर में भी लो
लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और इसमें शुगर की व्यवस्था की गई है। इसको आप इसको हम मान लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के बाद या जो है शुगर का फॉर्मेशन हुआ है और ये अंदर आ रहा है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। जब कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, शुगर भी आ गया और ये यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है और इसमें वाटर कम है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस ऑटोमेटिकली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर करती हैं ए ऑस्मोमीटर में। जब ये फिल हो जाता है तो ये सॉल्यूशन जो है इस ट्यूब के थ्रू फिर ये टी जो यहाँ पे बना है टी के द्वारा इस ऑस्मोमीटर में पहुँचते हैं। बी में फिर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि शुगर को हम निकाल सकें, वो जो सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से शुगर निकल रहा है और वाटर कंटिन्यूटी ये चलती जा रही है, तो इसमें जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है इस बीकर में आता रहता है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल शुगर के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। और फिर ये यहाँ से फिल होगा और इस तरह से ये पूरी साइकिल इसमें चलती है अकॉर्डिंग टू मास फ्लो। कि यहाँ जब इसकी मास अधिक हो जाती है, जब इसकी अमाउंट अधिक हो जाती है तो यहाँ से फ्लो करता है, फिर यहाँ अमाउंट अधिक हो गई तो ये यहाँ से इस तरह से फ्लो करता है। इसको कहते हैं फिजिकल मॉडल टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मास फ्लो इन द फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। अब इसको प्लांट्स में समझिए कैसे। अब इस पूरे एपरेटस को आप प्लांट में समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लीफ है, इट इज द मेसोफिल सेल्स। अब देयर इज ट्रांसपिरेशन इज फॉर्म। आप पहले पढ़ चुके हैं एसेंट ऑफ सैक में वाटर जो है बाय द जाइलम यहाँ पूरे पार्ट से होते हुए इसमें पहुँचता है और यहाँ पे क्या होता है सनलाइट लेकर, सनलाइट जैसे आती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है और जो एक्सेस वाटर है यहाँ पे वह बाय द ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यह ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे वाटर इसके अंदर आता है मेसोफिल सेल्स में इसकी टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाती है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि ये जो सेल्स हैं वो सॉलिड कंडीशन में हो जाते हैं और इनकी जो है टर्गर प्रेशर अधिक हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे फिर फॉर्मेशन होता है शुगर का। अब वो शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होने से इनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, ये फिर कम हो जाता है। इट मीन्स इट नीड टू, यहाँ पे फिर क्या आवश्यकता होने लगती है इनको वाटर, जो कि आपने पढ़ा था एसेंट ऑफ सैक। अब ये जो फॉर्मेशन हो गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, अब ये क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन फिर बाय द फ्लोएम ये अंदर की तरफ डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के जाना शुरू करेगा फ्लोएम के थ्रू और फिर यहाँ रूट में पहुँच जाएगा। अब रूट में पहुँचने के बाद यहाँ पे शुगर या डिफरेंट पार्ट्स में जो एक्सेस शुगर है दीज आर द स्टोर, अब उनको स्टोर कर लिया जाता है। अब जो एक्सेस वाटर है दिस एक्सेस वाटर जो है फिर ये इसमें जो जाइलम की वेसल्स हैं वो साइड वाइज उसमें चले जाते हैं, साइड वाइज जो है बगल के सेल्स में पहुंचते रहते हैं। अब यहाँ की यह प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में था उसी तरह से यह कंटिन्यूटी चलती रहती है। वाटर ऊपर पहुँचेगा, वाटर एंड मिनरल्स ऊपर पहुँचेंगे और वहाँ उसका क्या होगा जो शुगर बना हुआ है वो डिसॉल्व होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब मोर से मोर शुगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। अब ये क्या करेगा फ्लोएम के थ्रू, ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है उसके थ्रू ये फ्लोएम के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट में प्लांट के पहुँचना शुरू करेगा और रूट में पहुँचने के बाद जो ये शुगर है ये डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसॉल्व होने के बाद फिर क्या होता है इनमें टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है रिक्वायरमेंट फिर वाटर की होने लगती है। तो एक साइड से आप देखिए, एक साइड से जाइलम के द्वारा वाटर पहुंचता रहता है और जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है उसके दौरान जो शुगर बनता है वो फिर इसमें डिसॉल्व होता है, उनका टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है।
यानी उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है और उनका अमाउंट अधिक हो जाता है, फिर वो फ्लोएम के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाए जाते हैं और वो पूरा रूट तक पहुंचाया जाता है। सो और जो इसमें वाटर बचते हैं वो बगल साइड वाले जो सेल्स हैं उनको दे दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इसमें एक साइड यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ जो शुगर है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बढ़ रहा है, जैसे हुआ लीफ में, तो लीफ एक्ट एज ऑस्मोमीटर ए, ये ऑस्मोमीटर ए हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा बी। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे शुगर बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो इसकी मात्रा अधिक हो गई, इसकी वॉल्यूम अधिक हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये सोल्यूशन का फ्लो होने लगा बाय द टी ट्यूब। और फिर उसके बाद यहाँ पे आया, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ये आफ्टर फोटोसिंथेसिस, अब ये इंक्रीज कर गया इसकी वॉल्यूम और फिर टर्गर प्रेशर इसका कम हो गया। टर्गर प्रेशर कम होने से इसको वाटर की नीड हुई, तो वाटर अपना इधर से जा रहा है जाइलम से। फिर उसके बाद यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट थे, जो शुगर फॉर्म है, वो यहाँ फिर जो है इनसॉल्युबल वाटर के साथ फिर सॉल्युबल हो जाता है और उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। देन दे मूव टूवर्ड्स द फ्लोएम, वेसल्स होते हैं फ्लोएम के थ्रू, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचते हैं और जहाँ जहाँ स्टोर होते चले जाते हैं, वाटर जो रिमेनिंग होती है बगल के टिश्यूज में जाते हैं, फिर यहाँ रूट तक ये पहुँच जाते हैं। सेम जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये रूट में पहुँचने के बाद ये बी ऑस्मोमीटर देखिए शुगर जो है निकाल रहे हैं, कि यहाँ क्या करते हैं, शुगर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज, जिसको हम कहते हैं कि फूड स्टोर होता है। तो कोई भी प्लांट है जब स्टोर फूड हम लेते हैं, वो स्टोर फूड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ये फ्लोएम के थ्रू होता है। तो ये पूरा जो एपरेटस है इसको हम इसमें समझ सकते हैं कि जो लीफ है ऑस्मोमीटर ए है और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुगर हम बना रहे हैं या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस, और फिर वाटर मिल रहा है बाय द जाइलम, जो वाटर यहाँ आ रही है। फिर इनकी जब अमाउंट अधिक हो जाती है, इनका टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले तो इंक्रीज करेगा वाटर आने के बाद, लेकिन जैसे ही शुगर का फॉर्मेशन होता है टर्गर प्रेशर इनकी कम हो जाती है और टर्गर प्रेशर कम होने से फिर ये नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, इनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से फिर ये फ्लोएम के द्वारा इधर रूट की तरफ आते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि रूट की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद जो वाटर बचता है। तो ये जो इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इनमें एसेंट ऑफ सैप यानी कि जो वाटर और डिजॉल्व जो उसमें मिनरल्स हैं, वो आपने देखा था पहले वीडियो में हमने बताया था कि जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर जाते हैं बाय द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट, और फिर यहाँ जो लीफ में फूड बन रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो ये फूड है बाय द फ्लोएम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा रहा है, ये बाय द मॉस हाइपोथेसिस, ये जो इन्होंने दिया इसके अकॉर्डिंग ये फ्लोएम। तो ये क्लियर हो गया कि जाइलम के द्वारा इसमें प्लांट में रूट प्लांट में जो फूड वाटर और मिनरल्स हैं वो नीचे से ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं, और फ्लोएम के द्वारा जो फूड मटेरियल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को जाते हैं। तो फूड का रीचिंग या फूड का पहुंचना फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।